आपने ग्रामीण विकास और पंचायत राज पर जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी जीवन दायिनी किसान मजदूर गरीब के लिए नरेगा है। हमारी कांग्रेस सरकार ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के टाइम नरेगा को शुरू किया था। आज कोरोना जैसी महामारी में नरेगा ही ऐसा लोगों के पास रोजगार था जिससे लोगों ने उस महामारी में भी अपना जीवन यापन किया। सामने वाली पार्टी क्या कहती है, नरेगा कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है और इसको हम फिर भी कांग्रेस की विफलता के प्रतीक को चलाएंगे। इसको ये वो लोग हैं जो गांव और गरीब के खिलाफ हैं। इनके मन में अडानी और अंबानी जैसे लोग बसे हुए हैं, तो ये लोग क्या जाने गरीब के पेट का दर्द। आज नरेगा की जो स्थिति है उसमें जो पक्के काम उसका पेमेंट, जैसी मेरी बात हुई मंत्री जी से तमाम लोगों से कि नरेगा का जो पक्के काम का पेमेंट है वो भारत सरकार दे नहीं रही है। हम हमारे विपक्ष के भाइयों से निवेदन करेंगे कि वो अपनी सरकार 25-25 सांसद इनके जीत के गए हैं, ये उनसे कह के नरेगा का वो पक्के काम का पेमेंट दिलाएं। जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि नरेगा में हम व्यक्तिगत कामों को प्राथमिकता दें जिससे आदमी काम भी करेगा, उसके घर में रोजगार भी होगा, चाहे उसके वहाँ एनीकट बनाना हो, चाहे कुआं खोदना हो, चाहे खेत पे मेड़ डालना हो या उसके खेत के बाहर सड़क बनाने का जो काम है। अगर इन कामों को नरेगा में हम प्राथमिकता देंगे तो आने वाले समय में हमें इसका काम का, क्योंकि आज जितने भी काम होने थे वो करीब करीब काम गाँव में पूरे हो गए। अब नरेगा को आप व्यक्तिगत लाभ की स्कीम से जोड़ें, ये मेरा सुझाव है। जहाँ तक तत्कालीन पंचायत राज मंत्री आदरणीय पायलट साहब ने एक गांव 4 काम की जो स्कीम चलाई थी, आज चाहे खेल मैदान की बाउंड्री हो, चाहे चरागाह विकास हो, चाहे मॉडल तालाब हो और चाहे, तो ये जो सारे काम हैं आज वही नरेगा पूरे 4 साल 4.25 साल से राजस्थान में उसी रफ्तार से चल रही है। लेकिन अब मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नरेगा को आप खुद व्यक्तिगत लाभार्थियों में जोड़ें जिससे लोगों को लाभ मिल सके। अभी ये हमारी बहन इंदिरा जी बोल रही थी, वाकई सही बात है। आज इस महंगाई के ज़माने में डीजल पेट्रोल, तो इसके साथ साथ सीमेंट पत्थर हर चीज़ की महंगाई हो गई है। हम इस सदन से मांग करेंगे कि भारत सरकार से मांग करें कि 5 लाख रुपए ये जो प्रधानमंत्री कर दो। लोग अभी भी उनके मन में इंदिरा गांधी की छवि बहुत है लोगों के दिल में। लोग यही कहते हैं इंदिरा आवास है, चाहे कितना ही नाम आप कागजों में लिख दो कि प्रधानमंत्री का उसका, लेकिन ये जो स्कीम है पीएम आवास योजना की, इसमें पूरा राजस्थान का सदन विपक्ष भी चाहेगा कि 5 लाख रुपए हम उस आदमी को दें। दूसरा वो जो अभी भाई साहब बता रहे थे चौधरी साहब मालपुरा वाले, वाकई सही बात है। प्रधानमंत्री आवास की स्कीम है जिससे ग्राम सचिव और ये तमाम पोस्ट वाले लोग अगर राजी हो गए तो उसको मकान मिलता है, नहीं तो लिख देते हैं बोले तेरे 2011 की लिस्ट में नाम नहीं है इसलिए तेरा मकान नहीं बनेगा। तो इससे भ्रष्टाचार की बू भी आती है। मेरा आपसे आग्रह है कि गांव के बाहर ये प्रधानमंत्री आवास की जो स्कीम है उसके लाभार्थी किस किस को तो लाभ मिल गया और किसको मिलने वाला और किसको कब कब मिलने वाला है वो वहाँ पे पेंटिंग कराई जाए जिससे आम जनता उसको पढ़ के गुमराह नहीं हो। जहाँ तक सवाल है पंचायत राज का, पंचायत राज विभाग में मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने राजीव का मिशन के तहत पूरे राजस्थान में आपने दौरे करे, पंचायत राज विभाग की पूरी योजनाओं के बारे में आप अनुभव रखते हैं। मुझे भी अजमेर में आपके साथ जाने का मौका मिला। मेरा आपसे आग्रह है कि ये पंचायत राज पंचायतों को बने हुए 1959 में बनी बहुत पंचायतों की हालत क्षतिग्रस्त है।
और खास तौर से मैं मेरे इलाके की मांग करूंगा, मंत्री महोदय आप पेन भी निकालें, कि मेरी बिनाई पंचायत समिति का भवन जर्जर हालत में हो गया है। उस भवन का, पूरे पंचायत समिति भवन का आप नया निर्माण कराएं। जो ग्राम पंचायतें पुरानी हो गई है उनको आप दिखवा के उन पंचायत भवनों की स्वीकृति निकलाएं। और काफी बातें बोलने की, लेकिन हमें सभापति महोदय की तरफ जान जा रहा है, 5 मिनट मुझे दिए, इसलिए मैं इनसे ये मुझे टोके भी नहीं, उससे पहले मैं बैठूंगा। लेकिन पंचायत राज विभाग के अंदर खास तौर से आपकी बीडीओ, आपके जिला परिषद, इन लोगों को आप बोलो कि नेताओं की ये जो अधिकारी ये अपने कानून से चलें, न कि प्रधान क्या कह रहा है, प्रमुख क्या कह रहा है। इन चीजों में चलने से ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर भी हम ऐसे ही चलेंगे तो इस पंचायत राज का कोई भी देश में फायदा नहीं है, न प्रदेश में फायदा है, न जिले में फायदा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। राम राम साहब जी कालूराम जी।